अंडमान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं सलमान। दोस्तों, आज जो है मैं डी अय्यप्पन सर सीपीआईएम के अंडमान निकोबार के स्टेट सेक्रेटरी सर से आज हम कुछ अंडमान के विषय में मुद्दे में बात करेंगे। तो सर, गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर, आपको भी स्वागत है सीपीआईएम का स्टेट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर में। जी सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, जैसा कि आज सर अंडमान में सर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। और सर कई छोटे छोटे बच्चे सर, आज ऑनलाइन का ज़माना है सर, तो आज छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। ये तो आपको पता ही होगा सर। और आज अंडमान में सर हर जगह पे हर जगह पे सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये तो कोई नया समस्या नहीं है। पिछले कई सालों से जो है ये पावर कट इधर में अंडमान निकोबार में, खास करके पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में हो रहा है। हम साउथ अंडमान रूरल साउथ अंडमान और पोर्ट ब्लेयर का ही बात बोलेंगे तो 10 साल से ज़्यादा बोल सकते हैं। कई सालों से यही चल रहा है। कई सालों से चल रहा है। कई सालों से चल रहा है। लेकिन दुख का बात यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 दिसंबर 30 तारीख को नेताजी स्टेडियम में, पोर्ट ब्लेयर का नेताजी स्टेडियम में खड़े होकर के उन्होंने बताया था जी सर, मुझे कि और अंडमान में लोड शेडिंग नहीं होगा, जी पानी का किल्लत नहीं होगा। जी सर, ये बात तो मैंने भी सुना है सर कि मोदी साहब ने वादा किया है कि अंडमान में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम और पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा करके, मैं ये भी सुना हूँ सर। तो फिर आज इस तरह क्यों चल रहा है सर? देखिए, ये जो इश्यू है इसका बारे में बहुत, आप लोग का तो नया चैनल है इसलिए तो आप लोग अभी पूछ रहे हैं। तो कई बार कई चैनलों में हम लोगों ने जो है इंटरव्यू दिया, कहीं एजिटेशन किया सीपीआईएम का तरफ से। कई बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सामने, म्यूनिसिपल का सामने, कई जगह में जो प्रोग्राम किया, जुलूस निकाला, सब कुछ किया, लेकिन कोई असर नहीं है। यहाँ जो है इलेक्शन आता जाता, लोग फिर बीजेपी को वोट देता, फिर जो है उनका एमपी चुन के आता, उसका पहले कांग्रेस का एमपी चुन के आया था। लेकिन ये सिचुएशन में कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ। जो पावर कट जो है, सवेरे 6 बजे का टाइम में करंट चले जाता। आप उठेंगे 6 बजे, लोग नॉर्मली उठता है, कुछ काम करना शुरू होता 5:30-6 बजे का टाइम में शुरू होता। हम लोग सब तो सवेरे उठता, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, तब से वही टाइम से है। फिर भी हम जनरली बोल रहे हैं 6 बजे करंट चले जाता, कभी कभी 8 बजे का बाद में आता, और दफ्तर में आने का बाद में भी यही हालत है। हर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जो है जनरेटर नहीं तो इन्वर्टर वगैरह होना ज़रूरी नहीं है, काम नहीं हो सकता। इन्वर्टर के बारे में आप जो कहा सर, ये आपने सही कहा सर। इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे सर। ठीक है सर। ये पोर्ट ब्लेयर में तो सर म्यूनसिपल एरिया है सर, यहाँ पे करंट जाता है, फिर भी कुछ देर बाद आ जाता है सर। जंगल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोलदारी, आपका टुशनाबाद, नमूनाघर, विम्बरलीगंज, जितना भी तरफ है सर, जंगल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। एक दिन में 15 से 20 बार करंट जाता है सर। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप जंगल शायद वो रूरल एरिया में रहता है इसलिए आपको लग रहा है ऐसे। यहाँ पे भी कोई कंडीशन है, यहाँ कंडीशन है सर, पर यहाँ पे करंट जाता है, पर कुछ देर बाद आ जाता है सर। पर वहाँ पे घंटा करंट नहीं रहता। हाँ, यहाँ में भी जो है आ जाता है। इधर में 15 मिनट का बाद में आ जाता, आधा घंटा का बाद में आ जाता, नहीं तो 1-2 घंटा के बाद में आ जाता। वो रूरल एरिया में जो, मैं तो रूरल एरिया में भी हम लोग जाता है, उधर का लोग भी आता है, उनसे जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो देखता है मिडिल अंडमान, मिडिल नॉर्थ में सब तो सिचुएशन थोड़ा बेहतर है। यहाँ रूरल साउथ अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर का तरह है, उधर में वहाँ क्या बोलने से यहाँ जो अगर कोई लाइन का कुछ फॉल्ट हो गया नहीं तो और कुछ जल्दी अटेंड करता, क्योंकि इधर में उनका इंजीनियर्स वर्कर्स है, इधर में शहर है, शहर में जो है सारा लोग इमीडिएटली रिएक्ट होगा। तो रूरल एरिया में वो कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ तो प्रधान लो है, प्रधान लो तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस का ही है, वो तो कभी कुछ बोलता नहीं है। बीजेपी का लोग, उनका रूलिंग पार्टी है, उनका गवर्नमेंट है, उनका प्रशासन का
खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जो है पहले उनका एमपी था इधर में, इसलिए कांग्रेस का प्रधान लोग भी नहीं करता। ऐसे भी इधर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, नहीं तो ये सब के खिलाफ में कोई कांग्रेस का भी कोई प्रधान, नहीं तो दूसरा कोई करता। तो इसलिए जो है रूरल एरिया में कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता इधर में। तो सर इस विषय में सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है सर, और हमारे एमपी साहब मानिए एमपी साहब जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, इसमें तो बहुत मूल रूप में बहुत ही इश्यूज है इसमें। ऐसा आपको जो है वो क्या बोलता है, ऊपर से जो है थोड़ा से कुछ ये करके मतलब मेंटेन करके जो है रख करके इधर में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पूरा 24 घंटा मिलेगा करके सोचना ही नहीं है। इसमें कुछ बेसिक इश्यूज है, वो पॉलिसी डिसीजंस है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है अभी, ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में, उनका कांग्रेस का भी गवर्नमेंट का टाइम में भी ऐसी था कि पावर्स इंडिया में पूरा पावर सेक्टर को जो है प्राइवेटाइज करना, गवर्नमेंट ने नहीं चलाना। इसके तहत जो है क्या हुआ, बाकी राज्यों में जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया। शायद इक्का दुक्का स्टेट है उधर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी काम कर रहा है, बाकी जैसा केरला में है, वहाँ तो सीपीएम पार्टी जो है हमेशा बीच बीच में आता है। तो बाकी सारा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2004 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और उसके बाद में अभी फिर एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट फिर लेके आया अभी 2022 में जो है। इसमें जो है पूरा मतलब स्ट्रेस ये दे रहा है कि सारा डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पावर सेक्टर में जो है वो प्राइवेटाइज करना, प्राइवेट का हाथ में देना। प्राइवेट प्लेयर्स जो है पावर प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारा चीज़ हम लोग करेगा। यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था इधर में, यहाँ बोर्ड ही नहीं था। ये भी प्राइवेटाइज करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, बहुत साल से जो है, कई सालों से अभी कोशिश कर रहा है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में। यहाँ जो है डिपार्टमेंट का पावर हाउसेस सब जगह में था, पोर्ट ब्लेयर में भी जो है, फुनिस बे में, चार्टम में सब पावर हाउस था। अभी जो है हालत ऐसा है कि जो है डिपार्टमेंट बहुत कम जो है पावर प्रोड्यूस कर रहा है इधर में, जनरेट कर रहा है। बाकी सारा जो है डीजल जनरेट सेट का जो है प्राइवेट आदमी लोग को लेके आके इधर में पावर फुनिस बे पावर हाउस में रह करके जो है उनका जनरेटर चला के वो करंट उससे ले रहा है, पावर परचेसिंग एग्रीमेंट बना करके हायर रेट में जो उनसे ले करके कम पैसा में जो कंज्यूमर को दे रहा है। तो ये डिपार्टमेंट का जो पावर हाउसेस है ये रिनोवेट करने के लिए कई बार प्रपोजल भेजा, लेकिन जो है बीजेपी का गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो प्रपोजल जो है वापस भेजता है। और इधर में इनका जो है पूरा हमेशा ऐलान करता है कि हम एलएनजी लेके आएंगे, फ्लोटिंग मतलब जो है पावर सेट करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। बहुत जो है बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से मेगा प्रोजेक्ट के बारे में खाली बात कर रहे हैं या न्यूज़ आ रहे हैं और हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, ज़मीनी तौर पर जो है कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये कब ये जो बंद होएगा, ऑल ऑफ ए सडन ये बंद नहीं हो सकता। या हम लोगों का डिमांड था, हमारा सीपीएम पार्टी का सजेशन था, यहाँ सफिशेंट पावर जनरेटिंग सेट जो है इधर डीजल जनरेटिंग सेट इधर में होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अंदर में। और ये जो प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट लोगों को हैंड ओवर करने का जो इंटेंशन है उनका प्रपोजल है, ये बंद करना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगा, डिपार्टमेंट में रहेगा, डिपार्टमेंट का जो बच्चों का जो नौकरी कर रहे हैं, इनको खतरा है, कभी भी जो है इनको निकाल सकता है और नया किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। तो कल जो एक्सिस्टिंग लोग जो रिटायर होके जाने का टाइम है, नया लोग उनका बदले में आना चाहिए, वही तो पोस्ट के इस विषय में सर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है सर? नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसी है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ऐसे ऐसे जो है प्राइवेट वो जो काम पूरा जो है प्राइवेट का हाथ में देना, इसलिए जो है ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, कि जो यहाँ का जो पावर जनरेशन जो पावर हाउसेस है वो रिनोवेट करने का जो प्रपोजल भेजा, अगर वो एक्सेप्ट कर दिया होता इतना दिक्कत नहीं था। अभी हमारा जो है इधर में सोलर पावर का भी जो है प्रोडक्शन थोड़ा से जनरेशन थोड़ा से मिल रहा है, और एलएनजी वगैरह जो बोल रहे हैं अभी तक हो नहीं पा रहा है, उसमें होगा नहीं है इसमें। तो जो अगर डीजल जनरेटिंग सेट अगर आ जाएगा गवर्नमेंट पावर हाउसेस में, ये प्रॉब्लम जो अभी फेस कर रहा है ये दूर हो जाएगा। जब तक वो नहीं करेगा, ये तो अननेसेसरी जो चीज़ बोल रहा है कि मेनलैंड से जो है अंडरग्राउंड केबल डाल के पावर लेके आएगा। हमको पता नहीं है कहाँ से कोई दूसरा दुनिया में कोई जगह में ऐसा है कि इतना बड़ा 1000-1500
किलोमीटर जो है समुद्र का बीच से जो टेलीफोन का जो केबल लेके आता है वो हम सुना है, लेकिन करंट लेके आने का ऐसा कोई जगह में है मुझे पता नहीं है। मतलब उस तरह जो है होगा बोल करके पूरा पब्लिसिटी हो रहा है। सर आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आज कुछ अमीर लोग हैं जिसका घर में इन्वर्टर लगा हुआ है सर, पर गरीब लोगों के घर में तो इन्वर्टर नहीं है सर, तो उन लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। ये इन्वर्टर लगाना अमीर लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका सबके घर में तो नहीं है ना सर, आपका जरूरी है, इसलिए आपको मजबूर जो है इन्वर्टर लगाना पड़ता। लेकिन फिर भी जो हमारा कहने का, हमारा पार्टी का कहने का एकदम जो आप जो बोलने का तरह जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, जो आम आदमी है, जिनका पास उनका कोई रोजी रोटी कुछ रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब लोग जो है 30-35 हज़ार रुपया दे करके कहाँ से इन्वर्टर लगाए? जी सही पैसा नहीं है। थोड़ा से जो है एम्प्लॉइस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइस है, थोड़ा से बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, पोर्ट लेयर में जो है तो कुछ पैसा है उन लोग करेंगे। और दूसरा जो कैटेगरी है जो जरूरी है इन्वर्टर रखना, तभी तो बच्चों को पढ़ाई होगा, नहीं तो जो है गरीब आदमी का बच्चा भी आज पढ़ता है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उनको पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना बोलने से जो है घर में ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पावर एक्सपेक्ट करके तो पढ़ाई नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए जो है उन लोग जो है मतलब मजबूरन जा करके जो है 30-35 हज़ार रुपया लोन लेके, नहीं तो कैसे भी जो है जुगाड़ करके ये इन्वर्टर लगाना पड़ता। उसमें अमीर आदमी बोल करके ऐसा नहीं है, अभी सबको जो है फोर्स कर रहा है इन्वर्टर लगाने के लिए। ये प्रशासन, बीजेपी का प्रशासन, इन्वर्टर जो है पूरा बिक्री हो रहा है। इन्वर्टर कंपनी इन लोगों का कंपनी है, तो मेलैंड में इन्वर्टर जो बनाने वाला कंपनी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के, वही कंपनी से भी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड पैसा वगैरह लिया होगा, समझिए ना। तो ये एक लेन देन का बात है इधर में जो। अच्छा। तो सब जगह में जो है अभी देखा, पहले भी हम बोला हमारा ऑफिस में सीपीएम पार्टी ऑफिस में भी करंट नहीं था, इधर में इन्वर्टर नहीं था, हम लोगों को भी जो है इधर का करंट सरासर नाइंसाफ़ी है सर लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को खुलेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सर। क्योंकि हमारे माननीय मोदी साहब ने वादा किया था सर कि अंडमान निकोबार में सर इलेक्ट्रिसिटी और पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा करके, ये वीडियो आपने भी देखा होगा सर। ये सही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका जब तक इनका नीतियों में जो है कोई बदलाव नहीं होगा, ये कोई चीज़ इधर में सुधरने वाला नहीं है। ये जो इलेक्शन का टाइम में आकर के जो है झूठा वादा दे करके, पैसा दे करके जो है झूठा प्रचार करके, मिसगाइड करके जो वोट लेके जाता है अभी देखिए एमपी ये चुनने के बाद में क्या कर रहा है इधर में, एमपी साहब क्या क्या कर रहा है, आप देख के सोच के देख लीजिए। कभी हो सकता है, कभी ऐसे कर सकता है, राजनिवास का सामने जा कर के ड्रामा कर रहे हैं, तो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो अरे तुम्हारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोल करके जो है ना पावर जनरेशन के लिए डीजी सेट लगा दो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दो, अमित शाह को जाके बोल दो। इधर में जो उनका जो मांगों में एक मांग ये भी अलग रहा है, पावर कट हो रहा है। अरे पावर कट हो रहा है तो इधर में क्या करेंगे? तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी वहाँ से बोल रहे हैं कि इधर में डीजी सेट रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पावर हाउसेस रिनोवेट करने का रिवाइव करने का जरूरत नहीं है। ये तो आप ही का गवर्नमेंट दिल्ली में कर रहा है, आपका गवर्नमेंट वहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रपोजल टुकड़ा करके इधर में भेज रहे हैं कि हम नहीं कर सकता, नहीं होना करेंगे। तो आप इधर में बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एससी को गाली दे रहे हैं, नहीं तो दूसरा वो आईएएस ऑफिसर गाली दे रहे हैं, इधर में जो पावर कट हो रहा है, पावर कट हो रहा है। ये आपका गवर्नमेंट का, आपका पार्टी का गवर्नमेंट का जो फेल्योर है, ये उसका वजह से जो है सवेरे से 6 बजे से रात को 12 बजे तक जो थ्रू आउट डे जो है ये करंट, अगर एवरेज आप देखा जाएगा तो 6-7 घंटा जो है एक दिन करंट चले जाता। आज़ादी हो के इतना साल का बाद में भी ये पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान का 2.5 लाख पॉपुलेशन को अगर बिजली नहीं दे सकता, शर्म होना चाहिए। बीजेपी का गवर्नमेंट जो है 10 साल कंप्लीट हो गया, 11वीं साल चली गया, बड़े बड़े जो है जब भी जो है एलजी साहब होने से भी ये सब मिनिस्टर वहाँ इसे आता है, जब भी देखो जो पेपर में जो बड़ा बड़ा जो है बात बोल रहा है, मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, 70,000 करोड़ रुपया का जो है ट्रांसशिपमेंट बोर्ड का बारे में बात कर रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तुम 2.5 लाख लोगों को पॉपुलेशन के लिए जो पानी और बिजली नहीं दे सकता, तो कौन सा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेट अंडमान निकोबार में करेगा? आप बताइए। ये सब जो लोगों को जो है गुमराह करने के लिए जो है कर रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, बहुत लोगों को जानता है, लोगों को जानता है ये जो है इन लोग कर रहा है, इस तरह इनका पॉलिसी यही है, ये करने का करेंगे इन लोगों को जानता है। लेकिन क्या करेंगे, इधर में और कोई रास्ता नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं, हम तो तैर के जा नहीं सकता, छोड़ के नहीं जा सकता, यहीं रहना है। तो इसलिए जो है लोग रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो अंडमान निकोबार का आपको पता है लोग भी जो है, अब देखिए इधर में कोई भी है, जो रिएक्शन जो है बहुत कम है इधर में।
है ना। जैसा बाकी जगह का तरह जो इधर में करंट चली गया, नहीं तो बिजली नहीं है, रोड ही नहीं। आप तो खाली बिजली का बारे में बोल रहे हैं, रोड का बारे में भी आप बोलिए। सर मैं तो आपसे बोला भी था सर, मैं आपका इंटरव्यू लेने का पहले ही मैंने आपसे बोला था कि सर मैं रोड के मुद्दे में ही पूछूंगा सर। तो सर आप अभी इस ठीक है सर, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आज अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही में सर हर जगह का रोड सर, रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सर। इस विषय में आप क्या करना चाहते हैं सर? इन लोग काम करते हैं सर, पर काम भी सही तरीका में नहीं होता है सर। इस विषय में आप क्या कह रहे हैं सर? PWD डिपार्टमेंट पहले भी इधर में थे, अभी भी है इधर में। यहाँ का रोड का कंडीशन, सोइल तो कोई नया सोइल कहीं से आया नहीं इधर में। यहाँ जो है पहले भी जो इधर का हाईवे जो PWD मेंटेन किया था, उसके बाद में PWD को जो है निकाल करके, यही विष्णु माधव MP रहने का टाइम है, यही केंद्रीय सरकार 2015 में जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है, जो यहाँ अंडमान का पैसा लूटने के लिए, करप्शन करने के लिए जो है, ये NHIDCL को लेके आया। आप जाके देखिए, जो हम बीच बीच में जाता है नॉर्थ मिडिल में, तो अभी 12 टांग आइलैंड में आप देखिए, उधर में एक जगह में रोड नहीं बोल सकता। उधर में जो 90% जगह में भी रोड है करके आप बोल नहीं सकता, रोड है ही नहीं उधर में 12 टांग आइलैंड में। जी सर। है नेशनल हाईवे का। और उसके बाद में कई जगह में जो है कदमतला से लेकर के जो है मतलब रंगत तक, और उसका बाद में जो है मायाबंदर का जो उस साइड में निम्बुडरा से लेकर के जो है मायाबंदर तक, टुगापुर तक, तो ये सब जगह में रोड ही नहीं है इधर में। नेशनल हाईवे NHIDCL जो है पिछले 8 साल से 9 साल से जो है काम 2015 से शुरू कर दिया। तो सर इसमें तो चोरी और घोटाला का काम हुआ है सर, कि ये तो चालू काम किया गया है सर। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा करप्शन है, घोटाला है ये नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन। इसमें जो है रूलिंग पार्टी का, दूसरा लोग, ऑफिसर्स, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसका हम तो पहले भी हम लोग लिख के दिया था कि इसका बारे में CBI इंक्वायरी होना चाहिए। जी सर। वहाँ का जो ब्रिज जो है 12 टांग में आधा करके छोड़ के चली गई, जी आधा करके छोड़ के चलेगा, उसका पूरा पैसा ले लिया करके जो है सुनने में आ रहा है इधर में। कोई करेक्ट कोई मतलब डिसीजन नहीं ले रहे। तो इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? स्टेप नहीं ले रहे। कौन किसका ऊपर में एक्शन लेंगे? बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का लोग कर रहा है उधर में, किसका ऊपर में एक्शन लेंगे? अगर ये काम अगर दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का, अगर CPM का, नहीं तो DMK का, नहीं तो कांग्रेस का दूसरा करने से जो है ED या इनकम टैक्स सारा लोग आके खड़ा रहेगा अभी जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये तो बीजेपी का प्रशासन है, बीजेपी का एरिया है, उनका जो है अधीन में एरिया, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार में, और बीजेपी का जो है गवर्नमेंट का एक संस्था है NHIDCL, उन लोग कर रहे हैं। उसमें करप्शन कौन इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और ये अर्बन रोड का देख लीजिए, म्यूनिसिपल एरिया में ये राज निवास सेक्रेटरीट का जो आसपास का 3-4 किलोमीटर जो है, 2-3-4 किलोमीटर ठीक है रोड, बहुत सारा जगह वो छोड़ करके आप देखिए, यहाँ से हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं तो मिनिमम में रहता हूँ, यहाँ से कार लेके जा रहे हैं उधर में, हर महीना कार में जो है 3-4 हज़ार रुपया का जो खर्चा होता है ये रोड से जो है जाते जाते। सर ये बात तो आपने एकदम सही कहा सर। कई गाड़ी वालों ने और कई लोगों ने हमें कंप्लेंट किया है सर, हमें और सूत्रों ने भी, कई सूत्रों ने बताया है कि सर रोड की स्थिति इतना ख़राब होने की वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो रहा है उधर में। कोई रोड नहीं है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये रोड ठीक है करके। ये खाली ये अर्बन रोड नहीं है, ये कैम्बल वे से लेकर के जो है डिगलीपुर तक है, लामिया बे तक जो ये कंडीशन है। सब जगह में हम लोग जाते हैं, हम सब जगह में जाता है उधर में, हम सारा जगह में रोड देखा, ये कंडीशन है। रोड का फंड नहीं आ रहा है, दिल्ली से फंड नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट का पास बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इनका पास पैसा नहीं है, पैसा यहाँ नहीं भेज रहा है। ये मुंह खोलेगा तो बोलेगा हम विश्व का तीसरे आर्थिक शक्ति बनने के लिए कोशिश करें। कौन सा आर्थिक शक्ति बनने के लिए कोशिश करें? किसका तीसरा आर्थिक शक्ति है? ये अदानी अंबानी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश का तरक्की के लिए नहीं है। अंडमान निकोबार जैसा दूर दराज में रहने वाला जो लोग हैं, यहाँ का लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है इधर में। नहीं तो फिर जो रोड के लिए फंड देना चाहिए, हाईवे के लिए फंड नहीं है बोल रहे, उन लोग बोल रहे हैं फंड नहीं है करके। यहाँ रूरल रोड के लिए, अर्बन रोड के लिए कोई जगह में कोई रोड कंस्ट्रक्शन होता नहीं इधर में जो है। ये म्यूनिसिपल काउंसिल जो है बीजेपी का और कांग्रेस दोनों मिलकर के राज कर रहा है। अभी पता नहीं है कौन राज कर रहा है करके। चेयरमैन बोल रहे बीजेपी कांग्रेस का है, बाकी लोग बोल रहे लेकिन बीजेपी का सारा चीज़ चल रहा है उधर में, चेयरमैन कांग्रेस का है। तो बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर में म्यूनिसिपल का सारा रोड आप देखिए, म्यूनिसिपल काउंसिल मेंटेन करने का रोड जो है सब खस्ता हालत में है।
फुटपाथ ठीक नहीं है इधर में, एक रोड भी जो है आप पॉइंट आउट नहीं कर सकता ये सही रोड है करके, ये समझना चाहिए। ये जो प्रधान होने से भी, काउंसलर्स होने से भी, चेयरमैन, सारे लोग जो है इसका खिलाफ में कुछ नहीं बोल रहे। ये सब मिली भगत है इनका, एक साथ मिलकर के इन लोग लूट रहे, इधर में जो पैसा आता वो लूट रहे, तो करप्शन कर रहे हैं, तो दूसरा कोई इसका पूछने वाला नहीं है। खाली सीपीएम का लोग है, लाल झंडा वाला थोड़ा से चिल्ला रहा है, और दूसरा किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। आपने कभी देखा कोई पंचायत में जो है कोई प्रधान का खिलाफ में, बीजेपी का प्रधान का खिलाफ में कांग्रेस का मेंबर्स निकल करके बोल रहे नहीं इधर में करप्शन हो रहा है, ये पंचायत टीसन है? आप कभी देखा? उल्टा भी जो है अगर कांग्रेस का प्रधान का खिलाफ में बीजेपी का मेंबर निकल के कभी बोला? ये म्यूनिसिपल में भी ऐसे चल रहा है, इधर में सब मिलके कर रहे हैं हम लोग, इलेक्शन जीतने तक है। कल मेरे को एक आदमी बोल रहा था मिडिल नॉर्थ का, सर इधर में जो है इलेक्शन जीतने तक पॉलिटिकल पार्टी है इधर में, इलेक्शन जीतने के बाद में काम होता है, इलेक्शन जीतने के बाद में जो है इधर में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी सब अपना देखते हैं, सब मिलकर के कर रहे हैं, सब दोनों पार्टियां जो है मिलकर के जो है कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो सर इस विषय में सर आप हमारे प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं सर? प्रशासन क्या कर, प्रशासन तो बीजेपी का प्रशासन है, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का जो जिला परिषद प्रधान, चेयरमैन, सारे लोग उन्हीं लोग है। लेकिन पानी नहीं मिलता इधर में, करंट नहीं मिलता, और सामान का दाम तो वो ठीक है, वो तो जनरली है। प्याज का दाम 130 रुपया हो गया। नरेंद्र मोदी का राज में प्याज का दाम 130 रुपया हो गया। नरेंद्र मोदी का बीजेपी सरकार आने के टाइम में प्याज का दाम 15 रुपया था। हर जगह में हर चीज़ का ऊपर में सामान का दाम बढ़ रहा है, किसको बोल देंगे? तो हमारा ये तो झेलना पड़ेगा इधर में, वही कंडीशन है। ये बिजली का इशू लेकर के हम लोग कई बार एजिटेशन किया। अभी इसका क्या सॉल्यूशन है सर? कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी बदलना है। ये बीजेपी सरकार जब तक जो प्राइवेटाइजेशन के लिए प्राइवेट का हाथ में सारा चीज़ देने के लिए इनका पॉलिसी है, ये जब तक ये बदलेगा नहीं है, ना इधर में करंट मिलेगा, ना इधर में पानी मिलेगा, ना इधर में रोड मिलेगा। इनका पास पैसा भी नहीं है, इनका ये बहुत आर्थिक इकोनॉमिकली और बहुत जो है संकट में है ये गवर्नमेंट है। लेकिन मीडिया वाला बताता नहीं है, सारा मीडिया जो है गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी का मीडिया है, सारा मीडिया को खरीद लिया। एक आदमी भी उनका खिलाफ, उनका गवर्नमेंट के खिलाफ में बताता नहीं है। और इलेक्शन आने का टाइम में हिंदू मुस्लिम थोड़ा बोल करके जो है लोग खुलेआम चोरी घोटाला और क्राइम चलता है, कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम में जो है लोगों को विभाजित कर रहा है, धर्म का नाम पर, जात का नाम पर, प्रांत का नाम पर, भाषा का नाम पर करके वोट पकड़ रहे हैं। पकड़ के एक वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद में फिर लोगों का खिलाफ में जो पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं, नीतियों लेके आ रहे हैं, उसमें जो है नौकरी नहीं मिल रहा और ठीक से शिक्षा नहीं मिल रहा है बच्चों को। सांस का, हेल्थ का जो सेक्टर में कुछ नहीं कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में इधर में भी वही कंडीशन है। तो इसके लिए सब बोलने के लिए जाएगा इधर में, जो आप दिन शाम तक बैठ के बोलने से भी जो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर। मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कैमरामैन शशि के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़। धन्यवाद।